जी तो ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, अपने फैमिलीज़ अपने रिलेटिव्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, और करना भी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। तो आज है जी मंडे, और 23 जून है। डेली की तरह हम लाइव आए, अपने एनालिसिस करते हैं, उसके बाद लाइव ट्रेड प्लान करते हैं, और न्यूयॉर्क स्टार्ट होने से पहले प्रिडिक्शन करते हैं मार्केट में कि ऐसा ऐसा हो सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसा वैसा ही होता है। ठीक है। आप मेरी कल की जाके वीडियो देखें, मैंने आपको क्या कहा था इस द गोल्डन गैप के बारे में, आपको कुछ मैंने बताया था उसमें। मैंने कल की वीडियो में कहा था कि मार्केट तो क्रैश आ रही है, और मैंने ये भी बताया था कि इस बॉक्स से बाहर नहीं जा सकती, उसके लिए स्ट्रॉन्गली लॉजिक थे। ठीक है। मैंने कहा था इस बॉक्स से बाहर तो नहीं जाएगी, मेरी नज़रें बैरिश नहीं हैं, बुलिश हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ ये द गोल्डन कैप ज़रूर फिल होगा। और मिड नाइट में मुझे यहाँ पे जब बीबीएल की कंफर्मेशन मिली, तो मैंने लाइव ट्रेड अपनी ओपन कर दी। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं थका हुआ था, क्योंकि मेरा ये सेटअप दूसरे रूम में होता है। ठीक है। तो मैंने इसकी जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने अपने टिकटॉक अकाउंट में भी फेंका था मिड नाइट में। मैंने यहाँ बीबीएल की कंफर्मेशन पे ट्रेड ओपन की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जाके क्लोज की, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गली कंफर्मेशन थी, ये द गोल्डन गैप फिल होना है। ठीक है। और अभी भी ये फुल नहीं हुआ। आज के मेरे बयास बुलिश हैं, बेरिश नहीं है। आप कहेंगे सर जी तोड़ो तोड़ मार्केट नीचे आ रही है, आप कह रहे हैं जी बयास आपके बुलिश हैं। देखो मेरी बात सुनो। ओवरऑल हमारी नज़रें इस पे हैं। मैं तो हाईली एक्सपेक्टेड हूँ कि मार्केट 91,000 तक आ सकती है। ठीक है, बिटकॉइन 91,000 को टच कर सकता है। लेकिन उससे पहले ये द गोल्डन कैप की जो मैंने आपको कल एक वीडियो लाइव स्ट्रीम में कहा था, वीडियो में, कि यहाँ पे एक रीटेस्ट बनता है मार्केट का। ठीक है, उसके पीछे लॉजिक है। वो रीटेस्ट रियल नहीं होगा, वो फेक होगा, बेयर्स को बिठाने के लिए रीटेस्ट होगा। ठीक है। तो उस रीटेस्ट में जो है ना, था गोल्डन गैप हमारा फिल हो जाएगा। ठीक है, मेरे बयास बेरिश हैं जब तक ये लेवल 104,439 से नीचे बॉडीज हैं तो बिटकॉइन बेरिश है जनाब आला, और मजीद बेरिश आएगा। अभी तो आप देखना ये इम्पैक्ट होंगी। ये लेवल किल होगा इंशाल्लाह। ये कब किल होगा? जब इस लेवल से नीचे बॉडी क्लोज मिल जाए, और हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में बीबीएल की कंफर्मेशन मिल जाए, तो हम यहाँ से एक पोजीशन ट्रेड ओपन करेंगे यहाँ 91,000 तक की। ठीक है। वो कब करूँगा वो आपको मैं लाइव बताऊंगा। फिलहाल फिलहाल एक एक्सपेक्टेड फेक मूव है, और वो कहाँ तक है वो भी आपको बता देता हूँ। 103,272.3 तक एक बाइंग का फेक मूव आ सकता है। ठीक है। यहाँ तक बायर्स को बिठाया जाए, देन रियल जो रियल अभी तक मार्केट में आया नहीं है, जो आना है। सब समझ रहे हैं कि बिटकॉइन का ये रियल क्रैश था, अब मार्केट ऊपर जाएगी। नहीं, ये तो सिर्फ दिखावा था। असल क्रैश तो बाद में आएगा, जो एल्गोरिथम क्रैश लेके आएगा वो अब इस लेवल पे बाइंग बिठाएगा, इस लेवल तक वो आपको बताया है कहाँ तक। उसके बाद इंशाल्लाह जो रियल क्रैश है, जिस पे हमने राइड कर दी है, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस ओपन करनी है, पोजीशन ट्रेड ओपन करनी है, और 91,000 तक उसको होल्ड रखना है। ठीक है। अभी तक आज के बयास बुलिश हैं। आज के बयास इसलिए बुलिश हैं, देखो लिक्विडिटी तो नीचे भी पड़ी हुई है। ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे बयास बुलिश हैं, मेरा नैरेटिव ऊपर की तरफ है, मेरी नज़रें इन पे हैं। ठीक है। ये मैं यहाँ तक होल्ड रख सकता हूँ अपनी ट्रेड को। अगर यहाँ पे मुझे बीबीएल की कंफर्मेशन मिली, तो मेरी लॉन्ग की ट्रेड यहाँ तक नहीं, यहाँ तक होल्ड रहेगी, क्योंकि मार्केट ने एक फेक रिट्रेसमेंट लेनी है, जो कि यहाँ पे लॉजिकली बन रही है। ठीक है। उसके पीछे बहुत रीज़न है, वो आपको सब बताऊंगा कि ये रीज़न मैं कैसे देखता हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि इतनी बैरिश मार्केट में एक मूव आएगा। उस फेक मूव के बाद रियल बैरिश मूव आना है, जो मार्केट का फॉल होना है। ठीक है। तो वो कोई भी एक्सपेक्ट अभी नहीं कर रहा, बहुत चंद लोग कर रहे हैं जो जानते हैं कि 91,000 तक बिटकॉइन ने आना है। ठीक है। ये जो रिट्रेसमेंट आ रही है सिर्फ द गोल्डन गैप को फिल करने के लिए आ रही है, और इस गैप के अंदर ही एक फेक रिट्रेसमेंट वन डे की कैंडल पे बन जाएगी, सबका दीन ईमान बन जाएगा कि भाई यहाँ से बिटकॉइन अब ऊपर जाएगा, जो कि नहीं जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। हमारी नज़रें आज इस पे हैं, इस लेवल पे, फर्स्ट इस लेवल पे हैं। उसमें ये जो है ना स्विंग हाइज, ये भी किल हो जाएंगी। ठीक है। सेकंड इस नज़र हमारा मेजर टारगेट आज का ये है 103,383 समथिंग। ठीक है। तो फिलहाल जो है ये 15 मिनट के सेंटर कोऑर्डिनेट से रिजेक्ट हो रही है मार्केट। अभी न्यूयॉर्क स्टार्ट भी नहीं हुआ। ठीक है। 9:30 पे स्टार्ट होगा, तो
मोस्ट प्रोबेबिलिटीज ये हो सकता है, जो मैं चाह रहा हूँ, न्यूयॉर्क स्टार्ट होने के बाद यहाँ तक जो बायर्स बैठे हैं, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक जो बायर्स बैठे हैं, मार्केट नीचे है, ठीक है। ये या येलो गैप देख रहे हैं, इसके अपर कोऑर्डिनेट को टच करे, टच करने के बाद एक फेक मूव जनरेट करेगी ना यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट्स वालों को बिठाने के लिए। उसके बाद रियल मूव जनरेट करे द गोल्डन गैप को फिल करने के लिए। तो हमें इस लेवल पर जाके, या इस लेवल पर जाकर जब बीपीएल की कंफर्मेशन मिलेगी, तो इंशाल्लाह आपके सामने लाइव ट्रेड ओपन करूंगा और हमारा होल्ड यहाँ तक रहेगा, ठीक है। ये बीपीएल क्या होता है, ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। अगर आप यही समझ गए ना, तो आप समझ लें कि सब कुछ ही समझ गए हैं, ठीक है। बीपीएल होता है एंट्री पॉइंट। एल्गोरिथमिक को तो आप डीकोड कर लोगे, ठीक है। आपको पता है कि भाई यहाँ से इस लेवल से जो है मार्केट ऊपर गई तो बायास बुलिश है, लेकिन आपने एंट्री का प्लान करनी है। आपको स्ट्रांगली कंफर्मेशन चाहिए ना कि भाई अब वाकई ही एल्गोरिथम इस लेवल से इस लेवल तक जाना चाह रहा है, इस रेंज की राइट पक्की होगी, कंफर्म होगी, 1000% आपको कंफर्मेशन मिलनी चाहिए ना। वो मिलती है बीपीएल से, ठीक है। जब भी बीबीएल बनता है, वो कंप्लीट होता है, तो एल्गोरिथमिक स्ट्रांगली इंडिकेट दे देता है कि यहाँ से अब इस लेवल की, इस स्पेसिफिक लेवल से इस स्पेसिफिक लेवल तक की राइड तय हो चुकी है। आप भी बैठ जाओ बीच में। जैसे कि मैं रात को यहाँ पे बैठा, मैं कल कहता रहा, कल की स्ट्रीम में मैं कहता रहा मार्केट तो बेरिश आ रही है आ रही है, लेकिन मेरी नज़रें इस द गोल्डन गैप पे है। मैंने लाइव ट्रेड शॉर्ट की ली, वो एक स्कैल्प ली, लेकिन मैं पोजीशन ट्रेड ये लेना चाह रहा था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बीपीएल की कंफर्मेशन के बाद हमने ये इतने ज़्यादा हैंडल्स पकड़ लिए मार्केट से, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को देखा जाता है, बीबीएल की कंफर्मेशन के बाद आपको एंट्री लेनी पड़ती है। एल्गोरिथमिक तो डी कोड कर लोगे अल्लाह के बंदो, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है, ठीक है। ये एक अलग कहानी है, ये एक अलग कहानी है, ठीक है। और ये डोमिनेंस की अलग कहानी है। ये जो फैब है, ये तो एक अलग ही लेवल का फैब है, ठीक है। इसको भी आप छोड़ो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। ये डोमिनेंस है, ठीक है, बिटकॉइन का। ये एक अलग ही लेवल का फैब है। ये देखो, ये कहाँ तक जा रही है डिकोडेशन, यहाँ तक जा रही है। 9:30 से पहले हमने प्रिडिक्शन कर दी, अपने बायास बुलिश बता दी, हमारी नज़रें फर्स्ट इस लेवल पे हैं, सेकंड इस लेवल पे हैं। हम यहाँ पर कब बैठेंगे, जब बीबीएल की कंफर्मेशन मिल जाएगी हमें, तब तक के लिए हम जो फेक मूव चाह रहे हैं न्यूयॉर्क से यहाँ तक आए, एक सेलिंग का मूव न्यूयॉर्क यहाँ तक लाए, ये सारे बायर स्किल होंगे तभी तो मार्केट ऊपर जाएगी। अल्लाह के बंदो, साइकोलॉजी भी कुछ चीज़ होती है, इनको समझा करो, ठीक है। आपको एक जो है ना मैजिक क्वेरी बता देता हूँ, जब भी मार्केट ने स्ट्रांगली ऊपर जाना हो पहले नीचे आएगी थोड़ी सी, ठीक है। और जब भी मार्केट ने नीचे जाना हो तो पहले थोड़ा सा ऊपर आएगी। वो थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे आने के पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, ये होता है कि मार्केट कभी भी बायर्स को एक रियल डायरेक्शन में बैठने नहीं देती, ठीक है। अब जैसे कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन हमारी जो आज की हैं कि बाई की हैं, तो जितने भी यहाँ पे पहले के बायर्स बैठे हुए हैं, बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, यहाँ तक बैठे हुए हैं, मार्केट पहले उन्हें लिक्विडेट करेगी, फिर अपनी रियल डायरेक्शन में जाएगी ना। तो हम तो इन लोगों को तो ट्रैप होते हुए देखते हैं मजे से। ये जो यहाँ पे वो समझ रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 2 बार टैप किया हुआ है, यहाँ पे बाइंग की ऑर्डर्स लगे हैं, यहाँ पे लगे हैं, यहाँ पे लगे हैं, यहाँ तक मार्केट आ सकती है एक फेक मूव देने के लिए, ठीक है। और अगर ये लेवल ही इम्पैक्ट हो गया बोर्ड्स के थ्रू, फिर वो फेक मूव नहीं है, फिर वो रियल डायरेक्शन ही है, फिर हमें अपने बायाज नीचे की तरफ करने पड़ेंगे, ठीक है। मार्केट को हमने फोर्स नहीं करना कि हमारी तरफ से या हमारे कहने पे चले, हमने मार्केट के हिसाब से अपने टारगेट्स पकड़ने हैं। लेकिन अभी तक जो सीन नज़र आ रहा है, वो न्यूयॉर्क स्टार्ट होने के बाद एक फेक मूव मार्केट से एक्सपेक्टेड है इस लेवल तक, इस लेवल के अपर कोऑर्डिनेट तक। उसके बाद रियल डायरेक्शन जो मैं चाह रहा हूँ द गोल्डन गैप फिल होने की, उसमें हम राइड करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये डिसाइडेड लेवल है, इसमें सिर्फ आपने मार्केट को देखना कि वो कर क्या रही है। आपको मैंने कल भी बताया था वीडियो में कि डिसाइडेड लेवल जो होते हैं उनमें कुछ नहीं करना होता, उसमें एल्गोरिथम भी डिसाइड कर रहा होता है कि उसने किस तरफ राइट करनी है, ठीक है। तो डिसाइडेड लेवल से जैसे ही मार्केट बाहर जाती है, तो एक बीबीएल कंफर्मेशन मिल जाती है हमें, ठीक है, कि अब मार्केट इस स्पेसिफिक लेवल से इस स्पेसिफिक लेवल तक जाना चाह रही है, फिर हम उसमें बैठ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ये बीबीएल का मार्केट तोड़ तोड़ नीचे आ रही है भाई, दुनिया हर शॉर्ट कर रही है, समझ रही है कि बिटकॉइन गया, वार चलती है, ठीक है। लेकिन क्या मार्केट यहाँ से, मैंने शॉर्ट की स्कैल्प भी ली थी, मैंने फिर भी आपको कहता रहा कि भाई मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है शॉर्ट में, मेरी असल नज़रें इस द गोल्डन गैप पे हैं,
मुझे जैसे ही बीबीएल की कंफर्मेशन मिली मैं बैठ जाऊंगा राइड में। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिड नाइट में आंखें जागता रहा मैं इस कंफर्मेशन के लिए। जैसे ही मुझे इस लेवल पे कंफर्मेशन मिली मैं राइड में बैठ गया था। ठीक है। तो ये बहुत डीप लेवल की चीज़ें हैं, अभी आपको मैं समझा नहीं सकता। एक प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूँ, दी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एल्गोरिथम, उसमें आपको सारी ये चीज़ें बता दूंगा कि पीबीएल क्या है, पीबीएल की कंफर्मेशन क्या होती है, क्यों ये इतना, इतनी द लास्ट कंफर्मेशन है एंट्री लेने से पहले भाई। जहाँ ये एक भाई साहब जो है कह रहे हैं कि US 100 का भी बता दो, US 100 का। US 100 डिसाइडेड लेवल पे है, ठीक है फिलहाल तो स्ट्रोंगली ऊपर। और ये ओहो क्या बात है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था। डाउन गैप से ओपन हुई है मार्केट और फिल भी कर चुकी है। US 100 जो है वो फर्स्टली इस लेवल तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बीबीएल टारगेट है। अगर तो ये लेवल इम्पैक्ट रहता है न्यूयॉर्क स्टार्ट होने के बाद, ठीक है, मार्केट नीचे आती है, नीचे आने के बाद इसको रीक्लेम करती है और बॉडीज इसके ऊपर क्लोज होती हैं, तो फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए और सेकंड टारगेट ये लेवल। ठीक है, 21909.6। जाने वो कैसे लोग थे। हाँ। वैसे तो ये मार्केट मेकर सेल मॉडल है। सेल मॉडल क्या होता है, ये जब एक राइड बनाई जाती है मार्केट में, ठीक है, इस राइड में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिटेलर्स हजरात बैठ चुके हैं, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से दोबारा रिक्लेम इस लेवल को कर सकती है। तो मेरे नैरेटिव स्ट्रांगली जो हैं वो द गोल्डन गैप की तरफ है, लेकिन मेरी नज़रें लॉस पे भी हैं। अब देखना ये है कि बीबीएल कंफर्मेशन हमें किस साइड को मिलती है। ठीक है, न्यूयॉर्क स्टार्ट हो गया, 9:30 ओपन हो गया, तो अभी बस आप देखें कि क्या कर रही है। जाने वो जाने। मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो ये लेवल देखने हैं आप, ये वाला ये वाला ये वाला, बाकी सब छोड़ें। इससे ऊपर 15 मिनट की बॉडी क्लोज होनी चाहिए। अभी तो फिलहाल नीचे आएगी, ये इनको जो है इम्पेक्ट करेगी, ये जो बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है। और आज न्यूज़ भी है तो ज़रा ध्यान से। ठीक है, 9:30 पे न्यूज़ आ रही है, ये द फ्लैश सर्विस की है। ये इतनी इम्पैक्ट नहीं है, इतनी हाई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ तो है, लेकिन ये इतना असर नहीं करती मार्केट में। ठीक है, इसकी इतनी की ज़्यादा वॉल्यूशन नहीं होती। लेकिन आज न्यूयॉर्क एएम तक न्यूज़ रहने वाली है। ठीक है, ये इतनी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है जो असर करे मार्केट में, इसीलिए जो है बायास और नैरेटिव ठीक रहने के चांसेस हैं। मैंने क्या कहा था कि फर्स्टली अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो ये बायर्स को किल करे फर्स्टली। अब हमें चाहिए इस लेवल से ऊपर बॉडी क्लोज। ठीक है, तो हमारी जो है बीबीएल डायरेक्शन कंप्लीट हो जाएगी ऊपर की तरफ। लेकिन ये जो है ना, ये लॉस, इसको भी इम्पैक्ट करने मार्केट नीचे आएगी। अगर ये लेवल स्ट्रोंगली ब्रेक हो जाता है बॉडीज के थ्रू, तो फिर ऊपर जाने के चांसेस कम हैं और फिर नीचे जाने के नैरेटिव ज़्यादा हैं। तो हमें जो है फिर शॉर्ट्स की ट्रेड की तरफ नज़रें रखनी पड़ेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट ये लेवल
किल हो जाए। अगर तो ये लेवल किल हो गया और मार्केट डीबीएल कंफर्मेशन हमें इस लेवल पे दे गई, तो जनाब ये अला बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाने वाली है मार्केट। मेरा तो मेन टारगेट ये है, तो फिर ये भी आज हिट हो सकता है। ठीक है ये। अभी कुछ भी ना कर, अभी सिर्फ देख 945 तक तो सिर्फ देखना होता है कि मार्केट क्या कर रही है, कहाँ पे फेक मूव जनरेट कर रही है। जो जो हमारे बयास थे, जो जो हमारे नैरेटिव थे मार्केट स्टार्ट होने से पहले, अभी तक तो मार्केट वही कर रही है। ठीक है। अब देखते हैं कि ऊपर की तरफ जाती है कि नहीं जाती। अभी तक जो हमारे बयास थे, जिस तरह हम कह रहे थे कि एल्गोरिथम इस तरह करे कि स्टार्ट होने के बाद न्यूयॉर्क इन बायर्स को किल करे। अगर मार्केट ने स्ट्रोंगली ऊपर की डाइट पकड़नी है तो पहले बायर्स को किल करना ज़रूरी होता है एल्गोरिथम के लिए। लेकिन खाली ये लेवल नहीं, ये लेवल भी है मार्केट के लिए, एल्गोरिथम के लिए हाई इम्पैक्ट लेवल है ये। ठीक है, यहाँ मल्टीपल बायर्स बैठे हुए हैं। लेकिन एक और सीन होता है, जो बायर्स यहाँ पे होते हैं ना, जब मार्केट इतनी ऊपर चली जाती है तो वो अपने स्टॉप लॉसेस जो हैं पास के लेवल पर रख देते हैं। तो ये केस भी यहाँ पे हो सकता है, जिन्होंने यहाँ से लॉन्ग किया हो, जो लकीली बैठ गए हो इस राइड में, ठीक है, उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस इस लेवल पे रखे हों जो कि मार्केट ने किल कर दिए। अब हम चाह रहे हैं कि इस द गोल्डन लाइन से ऊपर बॉडी क्लोज होना मिले हमें स्टार्ट, तो हम बैठे मार्केट में ऊपर के लिए। ठीक है। ये जो हाईज है, अच्छा सेशन याद रखा करो आप लोग कि ये जो हाई है ये लंदन सेशन की हाई है। ठीक है, ये न्यूयॉर्क की हाई नहीं है, इसको न्यूयॉर्क ने किल नहीं किया, तो ये लेवल भी इम्पैक्ट है, ये लेवल भी इम्पैक्ट है। और ये देख रहे हैं ये ये क्या है, स्मूथ हाइस। ये तो समझ लें कि मार्केट के लिए जो होता है ना, एक हिसाब का बारबेक्यू होता है। अभी तक जो जो क्या मार्केट सेम टू सेम वैसा कर रही है, लेकिन अभी भी हम स्ट्रोंगली कंफर्म नहीं है। ये कैंडल की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ रहे हो। अगर इस द गोल्डन लाइन से ऊपर क्लोज होती है मार्केट, तो हम लॉन्ग के लिए बैठ जाएंगे मार्केट में। हम्म, एक सेकंड, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। हम्म, हम्म, एक सेकंड मुझे दे दें। बॉडी समय यहाँ की क्लोज मिल जाए 15 मिनट की, तो आपके सामने हम लाइव जो है वो लॉन्ग ओपन करेंगे। ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे एक बीपीएल कंफर्मेशन मिल चुकी है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन बॉडी की क्लोजिंग के साथ होती है। के साथ साथ भाई को भी मैं जो है वो एक इस चीज़ को समझो, टाइम इज़ एवरीथिंग। मैंने काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइव वीडियोस में बताया है कि ऐसे केस में मार्केट जो है एक बाइंग का मूव दिखा रही होती है, लेकिन क्लोजिंग से 1 मिनट पहले वो सारी लिक्विडिटी बन जाती है और जो विक ऊपर रह जाती है, बॉडीज़ जो है वो नीचे ही क्लोज हो जाती हैं। तो आपकी सारी एल्गोरिथमिक साइकोलॉजी हिल के रह जाएगी। इसलिए मार्केट थोड़ा ऊपर भी चली जाए कोई बात नहीं, आपको हैंडल्स थोड़े मिल जाएंगे, लेकिन आपकी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन तो पूरी होगी ना, आपके रूल्स में इम्पैक्ट रहेंगे मार्केट में। ये कैंडल चाहे यहाँ पे जाके क्लोज हो जाए, मुझे कोई सरोकार नहीं है। जब तक 15 मिनट की पूरी कैंडल क्लोज नहीं होती, मैं मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है। जो जो न्यूयॉर्क स्टार्ट होने से पहले मैंने कहा कि ये जो एक बाइंग ट्रैप बन रहा है, यहाँ पे जो सपोर्ट बन रही है, हमारे बायास बुलिश हैं क्योंकि द गोल्डन गैप ऊपर है। ठीक है। लेकिन द गोल्डन गैप फिल करने से पहले मार्केट जो है इन बायर्स को लिक्विडेट करे। मार्केट ने वैसा ही किया, बायर्स को लिक्विडेट किया, हमें बीबीएल की यहाँ कंफर्मेशन भी मिल गई है। तो अब तो हम इजीली लॉन्ग के लिए बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। हमारा जो मेन टारगेट होगा वो ये लेवल होगा। ठीक है। अभी भी क्लोजिंग में टाइम है। यार मुझे 1 मिनट दो, मैं साथ साथ वो चली वो चली, देखो प्यार की गली। जिस तरह मैंने कहा था न्यूयॉर्क स्टार्ट होने से पहले मार्केट में सेम टू सेम वैसे ही हुआ, लेकिन मैं जो मेरा फाइनल रूल है, नेवर क्लोज द बॉडी, डोंट टेक द ट्रेड। ठीक है। तो वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक ये क्लोजिंग नहीं देता, कुछ भी नहीं करना मार्केट में। क्या होता है पता है, ज़्यादा चांसेस में कि मार्केट बाइंग तो पूरा दिखा रही होती है, लेकिन एट द लास्ट मिनट में क्या होता है जी, यहाँ पे विक रह जाती है और क्लोजिंग नीचे हो जाती है, तो सारा आपका बयास, आपका नैरेटिव हिल के रह जाता है। मार्केट यहाँ तक चली जाए, यहाँ तक चली जाए, मुझे क्लोजिंग चाहिए इस लेवल पे। उसके बाद जो है एल्गोरिथमिक कंफर्मेशन 100% क्लियर हो जाएगी कि मार्केट की जो रियल डायरेक्शन है वो आज की ये है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि मेरे बायास बुलिश हैं, बुलिश हैं, बुलिश हैं, बुलिश हैं। ठीक है। तो समझो इस चीज़ को। चाहे चली जाए ऊपर, कुछ भी नहीं करना मार्केट में, कुछ भी नहीं करना जब तक क्लोजिंग कंप्लीट ना हो जाए। एंट्री के लिए जी रीटेस्ट भी मिलेगा आपको, टेंशन है। इस लेवल तक अगेन आएगी मार्केट। नाइस नाइस नाइस। ये तो गए आज। ठीक है, जो हमारा टारगेट है। अपने इमोशंस को ऐसे सिनेरियो में कंट्रोल करके ट्रेड लिया करो। ठीक है।
ये मार्केट की ये जो बाइंग आ रही है, जो कि झूठ होता है, जो सेलिंग आ रही है, उस पे जो है एतराज़ या देख के ना अपनी ट्रेड्स को प्लान किया करो, अपने रूल्स के साथ रहा करो। मेरे रूल्स क्या हैं, जब तक ये पूरी बॉडी क्लोज नहीं होती मैं कुछ भी नहीं करने वाला मार्केट में। जैसे ही ये टाइम पूरा होगा, ठीक है जी, ये कैंडल क्लोज होगी, हम थोड़ी सी नीचे रिट्रेसमेंट देखेंगे कि मार्केट में थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, जहां हम अपनी एंट्री प्लान करें। ठीक है, फिलहाल तो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट जो है वो नीचे को आए मार्केट में। ये तो बहुत स्ट्रांगली ऊपर जा रही है। हम्म स्ट्रेटली जो है आज मार्केट जो है इस तरफ ना चली जाए, स्ट्रेटली। अभी भी 1 मिनट पड़ा हुआ है, तो वेट करें सिर्फ। बुलिश। थोड़ी सी रिट्रेसमेंट मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में हमें चाहिए। ओवर रिट्रेसमेंट आ गई है जी, तो हमने यहाँ से बाई की ट्रेड ओपन कर दी है, जो कि हमेशा की तरह लेट हो रही है। जी, तो हमने यहाँ से अपनी बाई की ट्रेड ओपन कर दी है। अरे, ट्रेड इतनी लेट क्यों जाके लगी है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। हाँ 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 हाँ। चलें जी, अब नज़रें आप पता कहाँ रखें हैं, मैं बताता हूँ आपको। नज़रें आप रखें जी इस लेवल पे। ये आपके सामने लाइव चल रही है, यहाँ से हमने एंट्री ली है। यहाँ पे हमारा जो है वो एग्ज़िट है, बीबीएल की हमें कंफर्मेशन भी मिल गई है। और जो न्यूयॉर्क स्टार्ट होने से पहले कहा मार्केट में, वही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हो रहा है। तो हम लाइव होल्ड बैठे हुए हैं आपके सामने, हमारा टारगेट ये लेवल है आज का। ठीक है, वैसे तो ये बनता है ये लंच होर के बाद ही मार्केट ऊपर जाए तो जाए, अभी कोई सीन नहीं लग रहा। एक भाई को भी मैंने आज US 100 का बताया कि फर्स्ट टारगेट आप ये रखो, क्योंकि यहाँ पे बीबीएल टारगेट है। और सेकंड टारगेट जो है वो अपना ये लेवल रखना। ट्रेड आपके सामने लाइव है। ठीक है, अपने रूल्स के साथ आपके सामने लाइव रहा कि ये कैंडल क्लोज होगी, उसके बाद ही लेंगे। कंफर्मेशन पता है मुझे यहीं से मिल चुकी थी बीबीएल की, लेकिन इसका क्लोज होना बहुत ज़रूरी है ना जनाबे आला। ठीक है, फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये है आज का, और थर्ड टारगेट ये है जहां तक नहीं रहना। उसके पीछे लॉजिक ये है कि आप छोड़ो, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि 11:30 तक मार्केट यहाँ तक आ सकती है। अगर तो हमें 11:30 के राउंड अबाउट ही मार्केट यहाँ मिल जाए तो हम यहाँ तक होल्ड रखेंगे, अदरवाइज नहीं।
ये द गोल्डन गैप, द मैजिक गैप, कल से कहता आ रहा हूँ कि मेरी नज़रें इस पे हैं, मार्केट नीचे आ रही है, आने दो, कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इस गैप ने फिल होना होता है, ठीक है, 1000% फिल होना होता है। बीबीएल कंफर्मेशन हमें यहाँ से मिली, हम यहाँ से यहाँ तक की राइट पे बैठ गए। यहाँ पे सेशन एक ख़त्म हो रहा था, इसलिए मैंने ट्रेड को क्लोज किया। अब न्यू ईयर सेशन जो है, जो इसके नीचे ही है, और बीबीएल कंफर्मेशन हमें ऊपर की मिली है, तो हम स्ट्रांगली इस लेवल तक बैठे हैं। जी, तो क्या हाल चाल है आपके? आज है जी मंडे, 23 जून, हमेशा की तरह लाइव बैठे हैं, लाइव ट्रेड कर रहे हैं। न्यूयॉर्क स्टार्ट होने से पहले कहा कि आज मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है बुलिश है, और वो क्यों है? द गोल्डन गैप यहाँ बन रहा है, ठीक है। द गोल्डन गैप क्या है ये आपको बताया जाएगा। इसके फिल होने, ये 100 नहीं 1000% फिल होता है, ठीक है। मिड नाइट में कल जो मैंने शॉर्ट की, मैंने कहा मार्केट तो नीचे आ रही है, लेकिन मेरी नज़रें द गोल्डन गैप पे है, मैं इस पे ज़्यादा फोकस हूँ, मेरी नज़रें ऊपर हैं। और कल मैंने टिकटॉक पे जो है लाइव पोस्ट भी किया था कि मुझे यहाँ पे बीबीएल की कंफर्मेशन मिल गई है, तो हमने यहाँ से ट्रेड प्लान की और यहाँ तक होल्ड रखा, क्योंकि यहाँ पे सेशन कंप्लीट हो रहा था। और अब न्यूयॉर्क स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि ये द गोल्डन गैप अभी तक फिल नहीं हुआ, तो हमने दोबारा यहाँ पे अपना नैरेटिव बनाया कि न्यूयॉर्क स्टार्ट होने से पहले मार्केट, ये मैंने लाइव सामने ड्रॉ की कि पहले न्यूयॉर्क स्टार्ट हो, इस लेवल को किल करे, उसके बाद हमें इस बीबीएल के ऊपर कैंडल क्लोज मिले, तो स्ट्रांगली डायरेक्शन हमें बता दी जाएगी एल्गोरिथम से कि मार्क है अब यहाँ से यहाँ तक जाना चाह रही है। इसलिए हम लाइव बैठ गए, आपके सामने ट्रेड ओपन है, प्रॉफिट चल रहा है, हम अपना एग्जिट जो है यहाँ पे करेंगे। 11:30 तक मार्केट इसके आसपास ही क्लोज कर देंगे। अगर 11:30 तक नहीं आ पाई तो हमें इसके आसपास ही क्लोज करना पड़ेगा, तो समझे? एक भाई है, उनको US 100 पे आज, मैं सिग्नल नहीं देता, ठीक है, आई एम नॉट अ सिग्नल प्रोवाइडर। उनको जो है आज मैंने बताया, ठीक है, कि अगर इससे ऊपर बॉडी क्लोज कर जाए न्यू US 100, तो ईजिली मार्केट का पहला टारगेट ये लेवल होगा और सेकंड टारगेट ये लेवल होगा। तो वो भाईजान अभी मैसेज करें और बहुत खुश हैं। तो मैं भी सिग्नल प्रोवाइडर नहीं हूँ, अपने एनालिसिस पे ट्रेड करें, मेरा मकसद है सिर्फ रियल चीज़ों को सिखाना। करना आपका काम है, मेरा सिखाना काम है, ठीक है। अच्छा, ये रेलेवेंट थ्योरी है, ठीक है, डोमिनेंस को नीचे आना चाहिए अगर बिटकॉइन में ऊपर जाना है तो ये डोमिनेंस यहाँ तक आएगा आज, तो हमारा टारगेट इतने में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। जाने वो कैसा लोग थे जिनके। यार ये जो ड्रामा मैंने देख लिया ना 4 दिन पहले, इसका गाना मेरे मुंह भी चढ़ गया।
वैसे तो अगर यहाँ तक गोल्डन गैप ना होता ना, तो ये टारगेट जो है ही काफ़ी होता मार्केट के लिए, लेकिन ये जो द गोल्डन गैप है इसका किल होना, सॉरी इसका फिल होना वाजिब होता है। तो हमारी ट्रेड एट लीस्ट मिनिमम यहाँ तक होल्ड है। ठीक है, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे किस टाइम तक आती है। ठीक है, और 11:30 से पहले पहले आ जाएगी, इतना नहीं तंग करेगी। कि अल्लाह, यहाँ पे क्या हो रहा है मैं बताऊँ आपको, इस लेवल पे क्या हो रहा है, सेलर से बिठाए जा रहे हैं। मार्केट जब भी एक डायरेक्शन राइड करती है, एल्गोरिथम जब भी एक डायरेक्शन राइड करता है तो वो स्ट्रेटली ऊपर नहीं जाता। ठीक है, इस चीज़ को समझो। वो वहाँ पे छोटी छोटी कंसोलिडेशन बनाता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितने बिलियंस ऑफ डॉलर के स्कैल्प हो रहे होते हैं। तो उनको दिखाया जा रहा है कि मार्केट यहाँ तक बस हो गई है, बस अब ये जो है ये सारा कुछ फेल होगा। लेकिन लिक्विडिटी जनरेट कौन से लेवल्स होते हैं और लिक्विडिटी किल कौन से लेवल्स होते हैं, यही नहीं पता आपको तो आप क्या करोगे। ये जनरेट लेवल है, ठीक है, ये किल लेवल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तक, यहाँ तक जो भी लेवल बनेगा, ठीक है, फर्स्टली यहाँ तक और यहाँ तक, वो लिक्विडिटी क्रिएट लेवल होगा। ठीक है, ये टारगेट हिट होने के बाद फिर इस क्रिएट लिक्विडिटी को किल किया जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि 11:30 तक ही मार्केट यहाँ पर आ जाए ताकि इतना वेट ना करना पड़े। ये जितने भी बैठे हुए हैं ना, ये कौन है, ये शॉर्ट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तो गया ना आज, ये लेवल आपके सामने ड्रा कर देता हूँ। चलो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से, मेरा कोई कमाल नहीं है, सब अल्लाह का, सबका फजल, अल्लाह का करम है। जैसा कहता हूँ वैसा हो जाता, 9:30 से पहले जैसा कहता हूँ सेम टू सेम मार्केट में। ये देखो ना, मैं क्या कह रहा था, स्टार्ट होने से पहले ही मैं कह रहा था कि मार्केट ने ऊपर जाना है, बायास बुलिश है, द गोल्डन गैप ऊपर है। लेकिन मार्केट ने जब भी ऊपर जाना हो तो पहले नीचे आती है। नीचे क्यों आती है? बायर्स को किल करती है ताकि कोई भी उस राइट में बायर्स ना बैठ पाए। ये सारे बायर्स किल हो गए, उसके बाद यहाँ पे बीबीएल कंफर्मेशन हमें मिल गई। हम इसके अंडर की क्लोजिंग के बाद आपके सामने लाइव बैठ गए और लाइव होल्ड बैठे हुए हैं। US 100 वाले भाई तो बहुत खुश हो रहे हैं। इनका क्या चल रहा है, कहाँ तक चला होल्ड? दर हम्म जी, तो ख़वातीनो हज़रात, क्या हाल चाल हैं आपके? याद है द गोल्डन गैप? कल जब मैं लाइव आया हुआ था, ट्रेड कर रहा था, मैंने कहा था मार्केट तो नीचे आ रही, हमने लाइव स्कैल्प भी की, शॉर्ट की। मैंने कहा मेरी नज़रें इस गोल्डन गैप पे है।
ये छोटे पॉइंट से कोई सरोकार नहीं है, मेरी नज़र तक गोल्डन गैप पे है। मिड नाइट पे मैंने टिकटॉक पे स्क्रीनशॉट भी भेजा था, ठीक है, कि मैंने कहा था कि यहाँ पे बीबीएल कंफर्मेशन मिल गई है, अब मार्केट अपने द गोल्डन गैप की तरफ जाएगी। जो कि यहाँ पे मैंने ट्रेड क्लोज की, यहाँ पे बीबीएल कंफर्मेशन के बाद ट्रेड ओपन की थी, क्योंकि यहाँ सेशन खत्म हो रहा था। अब जब न्यूयॉर्क स्टार्ट होने से पहले जो जो मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह वैसा हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कहा आज हमारे बायास बुलिश हैं, क्योंकि मार्केट एक फेक रिट्रेसमेंट लेगी बड़े टाइम फ्रेम में, और मार्केट ने द गोल्डन गैप फिल करने जाना है। लेकिन उससे पहले न्यूयॉर्क 9:30 के बाद फ़ौरन ये जो स्ट्रॉन्ग स्पॉट बनी है इनको किल करे। उसके पीछे लॉजिक है, मार्केट ने जब भी रेड डायरेक्शन पकड़नी हो तो उससे पहले उसके अगेंस्ट जो बैठ होते हैं उनको लिक्विडेट करती है मार्केट। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडेट किया बायर्स को, मैंने कहा ये जैसे क्लोज हुई, क्योंकि यहाँ बीबीएल कंफर्मेशन पड़ी हुई है, तो हम लॉन्ग के लिए बैठ जाएंगे। जैसे ही एक अंडर क्लोज हुई, बीबीएल कंफर्मेशन मिल गई हमें, हमने ट्रेड ओपन कर दी। यहाँ से हम बैठे हुए हैं जी यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे टोटली ये द गोल्डन गैप फिल होगा। तो ये गैप क्या होता है, बीबीएल कंफर्मेशन क्या होती है? बीबीएल कंफर्मेशन मींस के लास्ट एंट्री पॉइंट, ठीक है, ये भी आपको बता दिया। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको सिखाई जाएंगी इंशाल्लाह। मैं एक प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूँ जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथमिक एंट्री टू एग्जिट पॉइंट है इंशाल्लाह, उसमें सब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और एक भाई हैं जिनको मैंने US 100 पे ट्रेड करवाई है आज, मेरा काम नहीं है ना, मैं सिंगल प्रोवाइडर हूँ, ठीक है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी मुझसे, ठीक है। तो मैंने जो है उनको US 100 पे यहाँ से मैंने उनको कहा कि आप लॉन्ग ओपन करो, क्योंकि बीबीएल कंफर्मेशन यहाँ पे मेट हो गई है, ठीक है। तो अब मार्केट जो है इस लेवल तक जाएगी, तो अपना यहाँ तक टारगेट होल्ड करो। मेरा कोई काम नहीं, सिंगल प्रोवाइडर नहीं हूँ मैं। तो बस वो भाई बहुत प्यारे हैं, सरोकार है मुझे, ठीक है, उनकी रिक्वेस्ट थी, तो उनके कहने पर मैंने US 100 की उनको एंट्री बता दी। तो वो अभी मज़े कर रहे हैं। जी, द गोल्डन गैप पे मार्केट आ रही है कि नहीं आ रही? होल्ड यहाँ तक नहीं होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से जो होल्ड है हमारा, मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक होगा। क्योंकि थोड़ी सी मुझे एक कुछ नज़र आ रहा है मार्केट में, इसलिए मुझे अपना टारगेट यहाँ तक रखना होगा, ठीक है। जी 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 जी। होल्ड है हमारा, यहाँ तक होल्ड है, ठीक है। तो कहाँ होल्ड करना है भी आपको थोड़ी देर बताया। ये जो रेंज बन रही ना, यहाँ से यहाँ तक जो रेंज बनेगी, ये लिक्विडिटी क्रिएट रेंज होगी। तो इस रेंज ने कब किल होना है ये बाद में आपको पता लगता है, ठीक है। पहले इस एल्गोरिथमिक टारगेट को तो पूरा होने दो, इस लेवल तक। आज वैसे ही मेरी तबीयत ख़राब है, कोई इतना ख़ास मैं मार्केट में एनालाइज नहीं कर पाया आज, ठीक है। ये एक अलग ही दुनिया है, ठीक है, इसको छोड़ो आप, ये आपको बताऊंगा मैं इंशाल्लाह ये कौन सी दुनिया है। इस थ्योरी से जो है मेजर बायास निकलते हैं, और इन थ्योरी से डीप बायास निकलते हैं, और इस थ्योरी से रेंज बायास निकलते हैं। मैंने क्या कहा था कि अब जो है ये बिटकॉइन का डोमिनेंस इस लेवल तक आएगा, तो हमारा टारगेट पूरा होगा। वहीं से देखो मार्केट कहाँ नीचे आ रही है। तो ये डोमिनेंस का रेवलेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है मार्केट में।
आप ये ना समझे कि मैं 15 मिनट पे एंट्री ले रहे होता हूँ, मेरी दूसरी स्क्रीन पे जो है वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन होता है, ठीक है। मैं मल्टी स्क्रीन यूज़ कर रहा होता हूँ लाइव बैठा हुआ। चले आपके सामने यहाँ भी चीज़ें खोल देते हैं, थोड़ी सी और डीप चीज़ें खोल देते हैं, ठीक है। मार्केट अगेन यहाँ तक रीटेस्ट लेने के लिए आ सकती है, ठीक है। थोड़ा सही रह गया। पर मैं कह रहा हूँ 11:30 तक कंप्लीट हो जाए ना, 11:30 तक कंप्लीट हो जाए, कुछ ज़्यादा टाइम ना लगे। द गोल्डन गैप क्या है ये? द गोल्डन गैप क्यों मैं इसके पीछे इतनी नज़र रख के बैठा हुआ हूँ कल से? जब मुझे पता लगा कि ये बन गया है तो मार्केट तो क्रैश आ रही थी। कल लाइव आपके सामने मार्केट क्रैश आ रही थी। कल की मेरी लाइव वीडियो जाके देखें, हमने यहाँ पे शॉर्ट की स्कैल्प भी ली थी, ठीक है, लाइव प्रॉफिट भी जनरेट किया, लेकिन मैंने कहा मुझे कोई मज़ा नहीं आया, क्योंकि मेरी नज़रें द गोल्डन गैप पे हैं। मुझे जैसे ही बीबीएल कंफर्मेशन मिली, मैंने लाइव ये टिकटॉक पे पोस्ट कर दी थी कि बीबीएल कंफर्मेशन डन, यहाँ से मेरी एंट्री। तो यहाँ से मैं नाइट पे बैठा हुआ था, यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड क्लोज की। उसके पीछे रीज़न ये था, यहाँ पे सेशन खत्म हो रहा था। तो न्यूयॉर्क के बाद भी द गोल्डन गैप इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, ये फिल नहीं हुआ, तो ये न्यूयॉर्क को फिल करेगा ना भाई, और कौन करेगा? इसी का तो काम है इसको फिल करना। तो इसके फिल करने में जो भी लिक्विडिटी आएगी वो हंट होगी। यहाँ पे बीबीएल कंफर्मेशन कहाँ है? इस रेंज के अंदर है। वो आपको सारा बताऊंगा कि बीबीएल पता क्या होता है। बीबीएल कंफर्मेशन द लास्ट एंट्री और एग्जिट कंफर्मेशन होती है। मतलब कि आपने अब जो है एंट्री कर लेनी है, आपने अब जो है वो एग्जिट कर लेना है। ये आपको कोई नहीं बताएगा। आपको सारी थ्योरीज बता देंगे, एंट्री एग्जिट के बारे में कोई नहीं बताएगा, बीबीएल के बारे में कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ ही बीबीएल होती है। आपको पता लग गया कि मार्केट ने इस रेंज से इस रेंज तक जाना है, आपने एंटर कब होना है? बीबीएल के बाद ही हो गया ना एंटर। और यहाँ पे बीबीएल एग्जिट कहाँ पे है? ठीक है, यहाँ पे तो वैसे मेजर यहाँ पे आ रहा है, लेकिन लेकिन हमें इतना ही चाहिए। भाई का क्या बना? US 100 का सोलाना। छोड़ो उसको भाई। कहाँ गया, कहाँ गया? मेरा ये रियल चार्ट नहीं है यार। इस पे मेरी सारी ड्राइंग ही गायब होगी। ये का चक्कर हुआ? ये क्या हो गया है? इस पे तो मेरी सारा एल्गोरिथम ही गायब हो गया भाई। क्या कर सकता है बंदा यार अब। छोड़ो उनको, टारगेट तो मैंने बताया हुआ है, मेजर टारगेट ये है मेरे ख्याल से। आ जाना भाई, क्यों तंग कर रहे इतना? इसको कहते हैं जी वन डायरेक्शन मूव, ठीक है। जब से मार्केट ओपन हुई है, मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ तक जाएगी, फिर पता है क्या है? ये बन जाएगा एक मार्केट मेकर सेल मॉडल। फिर इस मॉडल ने कंप्लीट कैसे होना है? जब मार्केट यहाँ से गिरेगी और ऐसे अंधाधुंध नहीं गिर जाएगी, बीबीएल कंफर्मेशन के बाद गिरेंगी, ठीक है। तो फिर जितने भी यहाँ बायर्स बैठे हैं, यहाँ बायर्स बैठे हैं, यहाँ बायर्स बैठे हैं, यहाँ बायर्स बैठे हैं, सारे खेलोगे। ओवरऑल आपको मैंने स्टार्ट में कहा है कि मेरे जो बड़े बायास हैं, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम के बायस मेरे बेरिश हैं। जहाँ पे आला मेरी नज़रें इन पे हैं, इन पे, इस पे मेरी नज़रें हैं, ठीक है। मैं चलो 91,000 तक मार्केट आएगी और हम यहाँ पे पोजीशन ट्रेड भी ओपन करेंगे जब ये गैप फिल होगा। ये गैप बॉडी से ब्रेक अगर होगा, उसके बाद बीबीएल कंफर्मेशन मिलेगी, तो हम यहाँ से 91,000 तक अपनी शॉर्ट ट्रेड होल्ड रखेंगे। लेकिन आपसे मैंने कहा जितनी मार्केट नीचे आ गई, यहाँ से एक फेक रिट्रेसमेंट आएगी मार्केट में। कहाँ तक आएगी याद रखना, भूलना नहीं। ये लेवल देख रहे हो आप, 103,228.2 तक एक फेक बाइंग रिट्रेसमेंट आ सकती है। उसके बाद रियल क्रैश आएगा, जब सारे यकीन रख लेंगे कि मार्केट यहाँ से जो है अब रिवर्स होगी, कंटिन्यू करेगी, तो ही एल्गोरिथम रियल क्रैश लाएगा मार्केट में। जो किसी के बाप ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। सब तो कह रहे होंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो भाई नीचे आने का इंतजार कर रहा हूँ मार्केट के। यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी तो हम यहाँ तक ही राइट लेंगे। मेरा कोई सीन नहीं है बुलिशनेस का मार्केट में, ठीक है, कोई भी सीन नहीं है बुलिशनेस का, क्योंकि मैं जानता हूँ
यहाँ तक फेक बाइंग मूव एक्सपेक्टेड है। एक और चीज बताता हूँ, ये रिटेलर्स का क्या बन रहा है, हैंगिंग मैन बन रहा है रिटेलर्स का। ये क्या है, ये हैंगिंग मैन है ना रिटेलर्स का, जिनका उनका दीन ईमान है कि ये जब बनता है तो मार्केट क्रैश कर जाती है। आपके सामने ये हैंगिंग मैन कंप्लीट होगा, इस तरह ही बनेगा ये। ठीक है। और अगली कैंडल से किल कर जाएगी तो हमारा हमें टारगेट मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। भाई मैं क्यों उतना स्ट्रांगली होल्ड कर रहा हूँ इसको, मैं क्लोज क्यों नहीं कर देता। आप लोग ये सोच रहे होंगे ना, भाई ये जो गैप है ना, ये गैप इसने फिल होना ही होता है 1000%। ठीक है। ये गैप क्या है, क्यों है, ये सब आपको बताऊंगा। फिर आप भी जब ऐसे गैप आइडेंटिफाई कर लोगे, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, और बीबीएल कंफर्मेशन आपको जहां मिले वहां से इस लेवल तक आंखें बंद करके जनाब वाला होल्ड रखो। कोई कोई और कहानी नहीं है कि एल्गोरिथम या मार्केट मेकर्स कुछ ऊपर नीचे कर लें, क्योंकि बीबीएल कंफर्मेशंस के बाद इस द गोल्डन गैप तक डायरेक्शन लिखी जा चुकी होती है मार्केट में। यहीं से बीबीएल की कंफर्मेशन मुझे मिल गई थी, मैं यहीं से बैठ गया था इस द गोल्डन गैप के लिए, कल आपको मैं कहता रहा इस लाइव स्ट्रीम में। ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने क्लोज इसलिए की क्योंकि यहाँ पे सेशन एक कंप्लीट हो रहा था, और अगेन यहाँ से हमने कंटिन्यू कर दी। यार मुझे दुख, गुस्सा आ रहा है यार, मेरी सारी इस पे ड्राइंग थी, पता नहीं कहाँ गायब। हाँ आ गई आ गई आ गई आ गई। भाई का जो फर्स्ट टारगेट तो हिट हो गया है, सेकंड टारगेट उनका मैंने ये बताया हुआ है। यहाँ पे आ रही हैं जी डीप क्वेरीज। आएगी मार्केट यहाँ तक, डीप क्वेरीज तक। उसके पीछे 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 एक मिनट एकदम मेरी दूसरी स्क्रीन पे ये ओपन नहीं हो रहा, नहीं तो मैं जाके वहाँ पे ये देख लेता। हाँ 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 हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे बस एक मिनट देते हैं, मैं दोबारा बिटकॉइन की तरफ जाता हूँ। मुझे बस एक मिनट देते हैं। ओवरऑल इसका काम क्लोजिंग डिपेंड करती है। आज ही जाएगी मार्केट यहाँ तक इंशाल्लाह, आज ही जाएगी। नज़र आ गया। जाएगी यहाँ तक। हे क्यों तंग कर रहा है भाई मेरे, चला जाना चला जाना भाई, हमारी थोड़ी सुनेगा, हमारी थोड़ी सुनेगा वो तो स्तोशी नाकामोटो की सुनेगा ना, जो कि एक ब्लफ बनाया हुआ है स्तोशी नाकामोटो ने जी ये बनाया है। आपको मैंने 2 मिनट पहले कहा था कि मार्केट यहाँ तक रिट्रेसमेंट ले सकती है, नीचे आएगी यहाँ तक रिट्रेसमेंट लेगी, क्यों, ये जो रास्ते में जो ये बैठ जाते हैं ना, ये जो रास्ते में बैठ जाते हैं बायर्स, उनको अभी तो हटाना होता है ना एक डायरेक्शन तक जाने के लिए। 2 मिनट पहले आपको कहा था कि मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक आएगी, यहाँ से रिवर्स करेगी अपनी कंटिन्यूएशन। तो बस अभी आपको देखें कि मार्केट अगेन यहाँ से, जैसा मैं कह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक जाती है कि नहीं जाती।
11:30 टाइम पे नज़र रखें, 11:30 तक हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ तक पहुंची है। एटलीस्ट इसको यहाँ तक तो पहुंच जाना चाहिए 11:30 तक, इससे ज़्यादा नहीं तंग करना चाहिए। न्यूज़ का इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा कोई, आज न्यूज़ भी थी लेकिन इतनी कि खास न्यूज़ नहीं थी। न्यूज़ ना मसला कर दे कोई बस, बाकी डायरेक्शन तो कंफर्म है, न्यूज़ की मसला ना कर दे। अब नेक्स्ट ये किलो होंगे, ये रेंज रेजिस्टेंस। द गोल्डन गैप कंप्लीट हो जा भाई। इससे कंप्लीट तो इंशाल्लाह होना ही होना, लेकिन मैं चाह रहा हूँ 11:30 से पहले पहले हो जाए, क्योंकि मेरा कोई इतना मूड नहीं है इतना लंबा वीडियो रिकॉर्ड बनाने का, उतना बैठने का। चिल होके बैठे हैं, मार्केट दिखा रही है कि नीचे आ रही है, इंशाल्लाह नीचे नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये लेवल इम्पैक्ट पड़ा हुआ है अभी, ये लेवल इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, इस तक मार्केट नहीं आना है। लेकिन थोड़ा वो नीचे आ इसलिए रही है ताकि रिटेलर्स यकीन कर लें कि मार्केट यहाँ से क्रैश करेगी। आज ट्रेड लंबी होने वाली है थोड़ी, नज़र आ रहा है। आज ट्रेड थोड़ी लंबी होने वाली है। देखिए इसने फेल होना है इंशाल्लाह, 100%, 1000% फेल होगा बल्कि, लेकिन मैं कह रहा हूँ तंग ना करे। 11:30 से पहले पहले ये फेल हो जाए, ये पता क्या करेगा, अगर तो ये नीचे ही मार्केट, ये फिर 11:30 AM तक, PM तक सॉरी, ठीक है, यहाँ तक तंग करती रहेगी, ऑर्डर्स लगवाती रहेगी बायर सेलर दोनों के, फिर 11:30 वो 1:30 PM के बाद जो PM सेशन आता है न्यूयॉर्क का, उसमें ये डायरेक्शन दोबारा कंटिन्यू अपनी करेगी इस लेवल पे। तो मैं चाह रहा हूँ वो इतना गंद ना मुझे सफ़र करना पड़े, अभी ही डायरेक्शन कंप्लीट हो जाए, ताकि मैं वीडियो क्लोज करूँ और बाकी जहाँ मुझे ज़रूरी जाना वहाँ पे जाऊँ, ठीक है। फिलहाल तो मार्केट जो है वो थोड़ा सा नीचे आने की तरफ जोर दे रही है, लेकिन BBL नीचे का नहीं भी, ठीक है, BBL नीचे का नीचे पड़ा हुआ है, अगर वो ब्रेक होगा तो फिर नीचे आएगी। BBL के पास भी नहीं आई अभी तक। ये टारगेट है मार्केट का, ये अगर ये नई कैंडल के साथ मूव आ रहा है तो अच्छा है। US 100 पहुंच रहा है, पहुंच रहा है, डीप क्वारीज तक आ रहा है।
ये भी ऑलमोस्ट 11:30 तक पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा ये डीप वारिस तक। डोमिनेंस वहां तक आया कि नहीं आया? हम्म। नाइस। हम्म। अरे अभी चला जा, इतना नहीं मैं होल्ड कर सकता। ऑलमोस्ट 1 घंटा रह गया 11:30 होने में। तो हाई प्रोबेबिलिटीज हैं कि 11:30 से पहले पहले ही मार्केट इस लेवल तक आ जाएगी। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ। क्या बात है। तो इस लेवल को इम्पेक्ट करना चाह रही थी मार्केट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जाएगी जी, इंशाल्लाह, रॉकेट की तरह ऊपर। कैंडल क्लोज होने में 38 मिनट है। इस कैंडल के बाद की कैंडल ना ऊपर जाए, नहीं तो 38 मिनट वेट करना पड़ेगा। इस कैंडल के जाने के ऊपर के चांसेस कम हैं। तो ज़्यादा चांस ये है कि 38 मिनट के बाद जो 1 आवर की कैंडल बने वो इस लेवल को इम्पेक्ट करे। ठीक है, क्योंकि ये इसी रेंज के अंदर क्लोज होना चाह रही है। डोजी वगैरह जो भी बने। जान वो कहाँ, वो चली, देखो प्यार की गली, उसे रोके न कोई। वो चली, ला ला ला, मेरी जान, देखो जाना कोई प्यार का लुटेरा, मेरी जान। आपको यहाँ समझ नहीं आएगा, आपको 1 मिनट में जादू दिखाता हूँ। इनकी मौत तो आज होके रहेगी, ठीक है, इनकी मौत पे ही हमारा फायदा होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में कहा थोड़ी देर पहले कि ये ना हो कि मार्केट जो है सिर्फ इस सेशन के अंदर इसी रेंज के अंदर गंद करती रहे। ठीक है, ऑर्डर्स लगवाए, मल्टीपल ऑर्डर्स लगवाए, उसके बाद पीएम में जाके अपनी डायरेक्शन पूरी करे। तो मेरा बस एक ही दुख रहेगा इन मार्केट मेकर से कि यार 11:30 से पहले पहले ही ले जो डायरेक्शन पे, यार क्यों इतना तंग करना है? इतना होल्ड क्यों करवाना है मुझे? यहाँ तक जाना तो उसने इंशाल्लाह पक्का है। लेकिन ये बीच में जो होल्डिंग आ जाएगी ना, ये मैं नहीं चाह रहा मार्केट से। अब क्या करें, वो कह रहे हैं तो फिर करनी पड़ेगी होल्डिंग।
Coca-Cola. यार इतना टाइम ना लग जाए, ऑलमोस्ट 1 घंटा पड़ा हुआ 11:30 तक, ठीक है। तो है चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि 11:30 से पहले पहले ही हमारा टारगेट हिट हो जाए। इतना मज़ीद तंग ना करे मार्केट, जो हम चाह रहे हैं कि ना तंग करे, इस रेंज के अंदर गंद ना करें, ठीक है। तो पीएम में जाकर डायरेक्शन कंप्लीट हो, तो इतना टाइम नहीं मैं चाह रहा कि मार्केट में बैठूँ। डायरेक्शन आपका क्लियर होना देखिए, डायरेक्शन आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपका नैरेटिव क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बीपीएल कंफर्मेशन के बाद टारगेट हिट होना तो 1000% होता है, लेकिन ऐसे गंद आपको फेस करने पड़ते हैं बीच में, ठीक है। मतलब कि ये समझ लें कि आज ये जो हो रहा है गंद, ये न्यूज़ की वजह से हो रहा है, ठीक है। एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था मार्केट में, अगर वो ना होती तो डायरेक्टली चला जाती मार्केट इस लेवल तक। लेकिन वो न्यूज़ की वजह से थोड़ा जो है मार्केट में रेंज बाउंड गन कंसोलिडेशन ये सब चल रहा है। तो डायरेक्शन जब क्लियर है तो ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं बीच में फिर। समझ लो कि आप एक रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, आपको अपनी डेस्टिनेशन का पता है, लेकिन बीच में भाई जो जंप आएंगे, जो खड्डे आएंगे, ठीक है, जो ऊबड़ खाबड़ कीचड़ की जगह आएंगी, आपको बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी ना। तो ये वही बर्दाश्त होती है, ठीक है, तो ये करनी पड़ती है। डायरेक्शन क्लियर है, चुपचाप बैठे रहो। और ये कैसे क्लियर है, कैसे होती है, यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये नहीं कि स्पोर्ट पे बाई किया तो रेजिस्टेंस पे जाके बेचा, ये थी ना स्पोर्ट, कहाँ गई, इसको हटा ही दो। अगर ये नीचे आ रहा तो यूएस वाले नेट के ऊपर जाना चाहिए, हाँ ठीक है, ठीक है, ऊपर ही जा रहा है। ये भी कंसोलिडेशन के चक्कर में पड़ गया थोड़ा सा, निकल जाएगा, ये भी थोड़ा सा तंग करेगा ये भी, ठीक है। तो ये एक परफेक्टली रिस्पेक्ट कर रहा है गैप की, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ऊपर ही है। है डोमिनेंस क्यों तंग कर रहा है, डोमिनेंस को नीचे आ जाना चाहिए अब। ये जो कंसोलिडेशन आपको देखनी पड़ रही है एक डायरेक्शन बीच में, ये सिर्फ न्यूज़ के इम्पैक्ट की वजह से, वरना ये कंसोलिडेशन ना होती, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रेटली इस लेवल को हिट करने के बाद ये मूव देती। मेरी कोशिश होती है कि मेरी वीडियो जो है वो 1 घंटे से ज़्यादा की ना हो, ये 1 घंटे 9 मिनट की होगी है। तो मैं इस तरह करता हूँ मैं वीडियो को पोस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक। जैसे ही मार्केट अगेन इस लेवल के आसपास आती है तो मैं दोबारा से वीडियो को स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है जी। तो मैंने वीडियो पोस्ट की थी और वेट कर रहा था कि मार्केट जो है वो इस लेवल तक है। अच्छा, आपको एक बात पता चलूँ एल्गोरिथमिक लेवल डिसाइड तो ये था, जो कि अब इंशाल्लाह पूरा होगा। ये पहले इसलिए नहीं पूरा हुआ, ये जो आप क्रैश देख रहे हैं ना, ये आना नहीं था, ये एल्गोरिथमिक डिसाइडेड नहीं था ये, ठीक है। ये रेंज डिसाइड नहीं थी आज की, आज की रेंज डायरेक्टली ये डिसाइड थी। लेकिन आजकल वॉर का सीन चल रहा है तो उसमें मैनुअली मार्केट जो है बहुत कंट्रोल हो रही है, ठीक है। इस टाइम पे ना अमेरिका के एयर बेस पे जो है क्या कहते हैं ईरान ने हमला किया था, तो उसके बाद जो है मार्केट मैनुअली क्रैश कर गई। मैंने ट्रेड को अपनी होल्ड रखा हुआ है अभी तक, ठीक है, यहीं पे एग्जिट करूँगा, क्योंकि ये जो द गोल्डन बॉक्स है ये पूरा होना है, ठीक है। इसलिए इस ट्रेड को मैंने होल्ड रखा हुआ है, इंशाल्लाह इस लेवल तक ये ट्रेड होल्ड रहेगी, और आज या तो फिर मिड नाइट में जो है ये टारगेट हमारा हिट हो जाएगा। तो इस मूवमेंट में जो ये शॉर्ट की मूवमेंट आई थी, इसमें मैंने स्कैल्प भी किया था, ठीक है, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वो शॉर्ट का ही किया था। तो ऐसा जो सीन चल रहा है आजकल वॉर के, तो इस वॉर
वॉर पीरियड में ट्रेड करना मुश्किल हुआ होगा, उसका रीज़न ये है कि एल्गोरिथम तो सेट है, वो तो पता है मुझे, यहाँ से यहाँ तक का सेट है। लेकिन उसके बीच में कोई हमला हो जाए दुनिया में कहीं भी, तो वो मार्केट मैनुअली जो है ना फिर इस तरह की सिनेरियो पैदा कर देते हैं। तो कोई भी ऐसे सिनेरियो में कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ये मैनुअली इंटरप्शन होती है मार्केट में, जो कि आज मेरे सामने लाइव हुई। लेकिन मुझे पता है, मुझे यकीन है कि मार्केट ने इस लेवल पे आना है, क्यों आना है इसके पीछे लॉजिक है, द बॉक्स, ठीक है। द गोल्डन थ्योरी यहाँ पे है, गोल्डन बॉक्स यहाँ तक है। तो मार्केट ने यहाँ तक आके रहना है। अब वो अभी आए मिडनाइट में आए, लेकिन इस लेवल तक आएगी, ठीक है। इसी रीज़न के पीछे मेरी ट्रेड लाइव होल्ड है, ठीक है, उस टाइम की। मैंने वीडियो पोस्ट की थी, 2 घंटे बाद दोबारा आके वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आपसे, कल की लाइव स्ट्रीम में, कल की लाइव ट्रेड में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह द गोल्डन गैप फिल होने वाला है, पास रह गया थोड़ा सा, ठीक है। तो जब आपको पता हो कि आप किस चीज़ के पीछे ट्रेड कर रहे हो और ये गैप के पीछे की थ्योरी क्या है, इसका फिल होना क्यों ज़रूरी होता है, ये देख रहे हैं आप, ये क्रैश नहीं आना था अगर एयर बेस अमेरिका पे स्ट्राइक ना हुई होती। अभी रिसेंटली हुई है, जिस टाइम मार्केट यहाँ पे थी, तो मार्केट मेकर्स ने जो है मैनुअली मार्केट को नीचे किया था। लेकिन ये गैप इतना स्ट्रॉन्ग होता है, द गोल्डन गैप, इसका फिल होना किसी भी सूरत में वाजिब होता है, ठीक है। तो मार्केट इंशाल्लाह यहाँ तक आज आपको देखने की मिलेगी, उसके बाद जहाँ मर्जी जाए, हमें कोई सरोकार नहीं है।